घटना घटी है जिसमें जान मोहम्मद ने अपनी जान दिया है। अपनी जान मतलब अपने आप को सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। न ये कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी है, ना ही इस पर जो मोमबत्ती गैंग है वो जागा है, ना ही इस पर बड़े जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े हैशटैग चलाने वाले व्यक्ति हैं और बड़े जो प्रदर्शन करने वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा लग रहा है शायद वो खामोश हैं। इसी बात को समझने के लिए और इस पर गहन चर्चा करने के लिए मेरे साथ लर्नेड एडवोकेट है। उसमें मैं अपने बड़े भाई श्री केशव शर्मा जी से ये जानना चाहता हूँ, भाई साहब आपका क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमारी कानून प्रक्रिया में ही पूरी खामी है, क्योंकि ये एक तरफ ऐसा लगता है एक पलड़ा पूरा महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि पुरुषों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर वो सच भी बोल लें तो उसको झूठी माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून कभी भी एक पक्ष के प्रति झुका हुआ नहीं होना चाहिए। महिलाओं को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है कि महिलाएं भाई पहले कमजोर होती थी, पीड़ित होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। और पुरुष भी लगभग उसी स्थिति में है कि दोनों को बराबर मतलब रखा जाना चाहिए कानून के पल्ले में। ऐसा नहीं कि कानून एक पक्ष में पूरी तरह झुका नजर आए। आज पुरुष जो है अपने को असहाय महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं सकता, किसी को बता ही नहीं सकता। ना पुलिस उसकी कंप्लेंट लेगी, ना उसको जज साहब सुनेंगे, वो कहाँ जाएगा। आखिर में वो इसी तरीके से जान मोहम्मद की तरह सुसाइड करेगा और मारा जाएगा। लर्नेड एडवोकेट श्री राजेश शर्मा जी से जानना चाहता हूँ कि उनके क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। जैसा कि अभी जान मोहम्मद का आपने जिक्र किया है, लॉ हमारा पूरी तरीके से महिलाओं को फेवर कर रहा है और पुलिस भी महिलाओं को फेवर करती है, और तभी बहुत जल्दी ही पुलिस के अगेंस्ट तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कोई भी पुरुष अपने फेवर में या कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाता और अल्टीमेटली दुखी होकर वो इसी कानूनी सिस्टम से जान देने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसा अतुल सुभाष के केस में भी देखा गया और भी कई केसेस में देखा गया कि जिसमें महिला के द्वारा किया गया उत्पीड़न इतना ज़्यादा हो जाता है, मेंटल क्रुएल्टी, कि वो उसको सहन नहीं कर पाता और उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है अपनी जान देना। उससे किसी प्रकार की डिमांड की जाती है, प्रॉपर्टी की जाती है, मकान अपने नाम करने की जाती है, या किसी और तरह की डिमांड की जाती है, तो पुरुष के पास तो पावर नहीं है। अगर यही डिमांड पुरुष महिला से करता है, अपनी पत्नी से करता है, तो आप इसमें अपने क्या विचार रखना चाहेंगे, आप बताइए। महिला के द्वारा डिमांड की जाती है पुरुष से, वो अपनी सक्षमता के अनुसार उसको देने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन कई बार वो डिमांड इस तरह की हो जाती है कि वो उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, बजाय वो कोई लीगल उसके पास प्रोविजन है नहीं इस तरह की वो महिला के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके कि उसके साथ ये इलीगल डिमांड की जा रही है जिसको कि वो पूरा नहीं कर सकता। वो उसी मेंटल प्रेशर के अंदर अपनी घुटता रहता है और घुटने के बाद उसके अपनी जान देना ज़्यादा आसान लगता है बजाय वो जीवन जीने के। वैसे आप मानते हैं इस बात के लिए कि कानून में कहीं ना कहीं जेंडर बाइस्ड है या नहीं? बिल्कुल जेंडर बायस्ड है, और सभी जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को फेवर करते हैं, और लॉ के अंदर इसको अमेंडमेंट की बहुत ज़रूरत है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कितने एडवोकेट से बात करता हूँ, मैं उनके ओपिनियन, लीगल ओपिनियन इसलिए लेना चाहता हूँ और आप सबके सामने इसलिए वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हमारे समाज में जो पुरुषों के अगेंस्ट में होने वाली क्रूअल्टी है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। एडवोकेट श्री के सिंह जो लर्नेड है, जो फैमिली कोर्ट एक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो सोशल रिफॉर्मर भी हैं, उनसे भी समझता हूँ आखिर उनके क्या विचार है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या ऐसे कई व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने उत्पीड़न की वजह से, चाहे वो वित्तीय उत्पीड़न हो या वो शारीरिक उत्पीड़न हो या वो मानसिक उत्पीड़न हो, इस उत्पीड़न की वजह से कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देते हुए बिल्कुल नहीं सोचा। जिस शख्स के बारे में आपने सुना या अतुल सुभाष केस के बारे में, जैसा हम लोगों ने कई माध्यमों से इसको जाना समझा कि किस तरीके से प्रताड़ित होकर के उस व्यक्ति ने ही डिसाइडेड टू चूज डेथ रादर देन लाइफ। इन सब का निष्कर्ष कहीं ना कहीं निकल कर ये आता है कि हमारा जो न्याय प्रणाली है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका कहीं ना कहीं बायस्ड
महिलाओं को लेकर के है, वो न्यायपालिका कहीं ना कहीं बायलेंस वुमेन के लॉस को लेकर के है। अगर हम यहीं पर अगर एक न्यूट्रल और एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात करें तो समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर डाउरी का प्रावधान महिलाओं के लिए है तो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी हमें एक स्थान देना होगा, ताकि अगर वो अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या फाइनेंशियली अपने आप को प्रताड़ित या कमजोर महसूस कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रावधान देना चाहिए ताकि वो अपने आप को कुछ रिलीफ दे, अपने आप को रिलीफ में देखें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि ये घटनाएं आगे ना घटे, इसके लिए हमारे लेजिस्लेचर्स को, हमारे न्यायपालिका को, हमारे इस कानून के जो कानून वेत्ता हैं उन्हें इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। दे आर सपोज्ड टू लुक इनटू ऑल दोज लेजिस्लेशंस, ऑल दोज लॉज once again with a view to have greater extent of justice as far as the male, the gents or the purush are concerned of the society. बात कर रहा हूं आपसे जान मोहम्मद की, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसमें अतुल सुभाष का मुद्दा उठाया। देखिए, हमारी जो मीडिया है वो कुछ सेलेक्टिव केसेस को उठाती है, इसलिए न केवल आप बल्कि और कितने लोगों ने अतुल सुभाष से जोड़कर देखा जाता है। रीजन में सबको अतुल सुभाष याद है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो मीडिया में दिखाया जाता है लोग उसी को सच मान लेते हैं या उसी को मानते हैं कि वही अपराध है। ऐसा नहीं है। जान मोहम्मद की जो जान गई, जिसने सुसाइड किया, ये एक गंभीर अपराध है और गंभीर घटना है और पूरे समाज को सोचने के लिए मजबूर किया, इसे गुमनामी में छोड़ दिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बताइए मुझे कि जब महिला के अगेंस्ट में अपराध होता है तो वो अपराध की श्रेणी में है, एक पॉइंट। दूसरा, जब महिला से कोई डिमांड की जाती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी, तो उसको भी माना जाता है कि उससे डिमांड ऑफ डॉबरी है। तीसरा पॉइंट, क्रूअल्टी पे आते हैं। क्रूअल्टी तो किसी के अगेंस्ट हो सकती है, यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट भी क्रूअल्टी होती है। लेकिन अगर लॉ में बात करेंगे तो क्रूअल्टी सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट ही होती है, मेल के अगेंस्ट यानी कि जितने भी पुरुष समाज है उसके अगेंस्ट नहीं होती। अब आ जाते हैं तीसरा, जो किन्नर समाज है। क्या किन्नर समाज के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में है, क्या उसमें कोई प्रोविजन है? चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो, तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? और क्वेश्चन इज वेरी नाइस। जस्ट टू एम्पलीफाई, जैसा कि आपने कहा कि हमारे समाज में महिलाएं जब कोई शिकायत करती हैं तो वो दहेज के दायरे में आ जाता है, या किन्नर समाज के बारे में आपने बात करी, या आपने अतुल सुभाष केस के बारे में बात करी, और चौथा जो हम करंट विषय पर बात कर रहे हैं, जान मोहम्मद जिसने आत्महत्या करी है। जान मोहम्मद हो, अतुल सुभाष हो या कोई सामान्य पुरुष हो, जान जिसकी भी जाएगी वो अपने आप में एक संगीन प्रश्न है और क्वेश्चन मार्क है। ये हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क है कि क्यों जान गई, क्या वो कारण थे, किन कारणों की वजह से आदमी इतना बोल्ड स्टेप उठाने में संकोच नहीं करता, सोचता नहीं है। क्या उसके परिवार की अपनी कोई जिम्मेदारियां नहीं होती? क्या उसके अपने लविंग और अफेक्शनेट लोग उसके साथ जुड़े हुए नहीं होते? क्या माता पिता का चेहरा मासूम उसके सामने नहीं आता होगा? निश्चित रूप से आता है। आपका सवाल ये है कि कुछ मीडिया में चीज़ें इतनी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य केसों को दबा दिया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर हमारे जो कार्यवाहिकाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बायस होकर के महिलाओं के पक्ष में या महिलाओं की शिकायतों को सुनती हैं। बनस्पत पुरुष समाज को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, या जैसा आपने कहा कि क्रूएलिटी की बात होती है तो केवल महिलाओं के विरुद्ध जब क्रूएलिटी होती है तो उसी का संज्ञान लिया जाता है। मीन्स द कोग्निजेंस कैन ओनली बी टेकन इफ सम क्रूएलिटी हैज हैपेंड अगेंस्ट वुमेन, वेयरएज अगर वही क्रूएलिटी अगर किसी पुरुष के विरुद्ध होती है तो उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। ये निश्चित रूप से अपने आप में एक ज्वलंत प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को एक एम्पलीफाइंग वे में बात करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे लेजिस्लेटर्स को, हमारे न्यायपालिका को, हमारे कानून के लेखकों को समझना होगा
दायरे को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर 498 का कोई केस आपके पास रजिस्टर्ड होता है, कोई एफआईआर आती है, तो फर्स्ट यू आर सपोज टू गेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट एफआईआर बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर स्टेप्स। क्यों आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है? क्योंकि वो समझ रहा है कहीं ना कहीं फेक, झूठे केसेस बना करके पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं अपने बड़े भाई श्री केशव शर्मा जी से ये जानना चाहता हूँ, भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये सब आप देख रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है एक तरफा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको नहीं लगता कि जब पुरुष कोई सुसाइड करता है तो लोगों में एक तो शांति का माहौल क्यों होता है? देखिए, आत्महत्या कोई करना मजाक नहीं है, कोई अपने जीवन को खत्म करने जा रहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए? भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि यार देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार है। मैं लिंग के आधार की जेंडर बेस कोई भेदभाव नहीं करता। जब मैं तो एक आम आदमी होकर नहीं करता, कॉमन मैन होकर नहीं करता, सरकार को तो सब पे सोचना चाहिए। वोट तो सभी देते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स मेल है, यानी कि पुरुष समाज है सबसे ज्यादा। उनके आगे ऐसी क्रूअल्टी होती है, पूरे दिन जॉब पे रहते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, और उन्हीं की वजह से आज समाज का ताना बाना बना हुआ है। और जब उन्हें कोर्टों में घसीटा जाता है तो क्या वो समाज को, परिवार को, देश को आगे बढ़ा सकते हैं? आपका क्या विचार है? मुझे आप संक्षिप्त में अपना उत्तर दीजिए। भारत का संविधान बिना किसी जाति, धर्म के या लैंगिक भेदभाव के सबको बराबर रखता है, तो कानून में थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी पक्ष अपने को ऐसा ही महसूस करे। जिस तरीके से महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है अगर किसी पुरुष के साथ कोई दिक्कत आती है या पुरुष कम्युनिटी के साथ, तो उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। देखिए, गलत तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे साथ एक लर्नेड एडवोकेट श्री राजीव थम्पी जी हैं, मैं उनका भी विचार जानना चाहता हूँ। सर, आपने सारी बात सुनी, अब आप बताइए आपके क्या विचार हैं? अब मेरे बड़े भाइयों ने, एडवोकेट भाइयों ने इतनी बातें कही हैं, इसमें मैं थोड़ा एलाबरेट करता हुआ हमारे शर्मा भाई ने जो कहा कि पहले ये जो कानून बने हुए हैं, ये पहले के बने हुए, और ये पहले के बने हुए तब के हैं जब औरतें प्रताड़ित होती थी और जनरली वो हाउस वाइफ बनी होती। अब क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इतना चलन चल रहा है, पिछले 10-15 सालों 20 सालों से चल रहा है। अब वो वाकई वुमेन एम्पावर हो चुकी है, वो उसका अच्छा बुरा सब जानती, जिसकी वजह से वो कानून का भी प्रयोग करने लगी। अब वो कानून का प्रयोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आदमी वहीं का वहीं है, आदमी आज भी वही है, कल भी वही था। तो इस हिसाब से औरतें आगे बढ़ गई हैं, बराबर हो गई। चलो जी, बराबर हो गए तो बराबर हक भी मिले आदमियों को। वुमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पुरुष हैं वो अब नीचे पदवी पे आ चुके हैं। दे आर अंडर प्रिविलेज नाउ। देयरफॉर बहुत जरूरी है कि कानून, जैसे बीएनएस बना, 1860 के कानून को चेंज करा, इसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कानून बने हुए हैं उसी तरीके से अब मेन एम्पावरमेंट के लिए भी बनना जरूरी है। अपने अधिवक्ता बंधुओं का, लर्नेड एडवोकेट, इनकी विद्वान वकीलों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने विचार रखे। यदि आप चाहते हैं कि न्याय सेवा दल इस मुहिम को और बड़े स्तर पर आगे पहुंचाए तो आप न्याय सेवा दल को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।